स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ने और लिखने दोनों नहीं आता, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक और टिप से आप सभी लोग इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्लास के क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से मात्र आप सभी लोग 1-2 मिनट में, चुटकियों में आप सभी लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हम आप सभी को एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने का ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे टीचर उसी ट्रिक को देखकर सिर्फ आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, यानी आंसर में क्या देखकर जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। वो ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप सभी को इंग्लिश पढ़ना वो लिखना दोनों नहीं आता, फिर भी आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को पूरा आप सभी लोग लिख लोगे। ठीक है, और 100% गारंटी की टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे, और 100% गारंटी कि आप सभी लोग इंग्लिश में पास हो जाओगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को किस तरीके से आप सभी के पेपर में इंग्लिश के, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, और उसका आंसर आप सभी को बोर्ड की कॉपी में किस तरह से लिखना है, सब चीजें हम आप सभी को पूरा लिख करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है, ठीक है, और कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पे आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, यानी आप सभी को 60 शब्दों में क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 दिए रहेंगे, आपको इसमें से किसी एक का ही लिखना है। और देखिए, आप सभी के एग्जाम में यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक प्रोज से आएगा और एक सप्लीमेंट्री से आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्लास 10th में अगर आप सभी लोग हो तो यहाँ पे 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, यानी कि 4-4 नंबर के 2 आते हैं, 8 नंबर के। और अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपके एग्जाम में 2 आते हैं 7-7 नंबर के, यानी कि 14 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग को नहीं आता है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप सभी लोगों का बिल्कुल इतना नंबर, 8 नंबर और 14 नंबर बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। इस तरीके से 2 क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे हम आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के ट्रिक बताने वाले हैं आप सभी को। तो सबसे पहले हम आपको यही ट्रिक बताएंगे, यानी इस तरीके से अगर यहाँ पे वाई, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में डिड आ गया है, तो आपको उस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे ट्रिक से बनाना है। और अगर आप सभी की इंग्लिश हैंड राइटिंग जो है खराब है, ठीक है, पुअर है, तो आप सभी लोग अपनी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे जिससे आपकी हैंड राइटिंग काफी अच्छी लगेगी देखने में, वो भी ट्रिक हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, आप लोग ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से आप लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यानी जो भी नंबर आप लोग कर रहे हो उसको आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, जैसे 8 का भी है तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे लिख देना है आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है और इधर आपको लाइनिंग दे देना है। अब इसके बाद देखिए, अब आपको कैसे इंग्लिश का आंसर लिखना स्टार्ट करना। तो इस तरीके से 8 का बी, ठीक है, यानी 8वां क्वेश्चन का बी, पहला भी उसी तरीके से है, इसमें भी डिड लगा है, इसमें भी डिड लगा है। ठीक है, दोनों को आपको एक तरीके से ही करना है, क्योंकि दोनों में डिड लगा है तो दोनों में एक ही ट्रिक आपको बताएंगे। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या पहचानना है, सबसे पहले इसमें ये पहचानना है, देखिए, आपको ये
यहाँ पे इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डिड, यहाँ पे डिड लगा हुआ है, डिड किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। तो ये क्या है, सबसे पहले आपको यही पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस है। अब देखिए आपको जो भी टेंस रहेगा आपको उसका आंसर उसी टेंस में बनाना है, ठीक है। अगर पास्ट टेंस है तो उसका आंसर पास्ट टेंस में बनाना है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसका आंसर प्रेजेंट टेंस में बनाना है, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले की टेंस पहचानना है। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे डिड, वाज ये सब जो आता है ना, ये किस में आता है, पास्ट टेंस में ही आता है। अब इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये पहचानना है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही देखना है क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं। देखिए वाई, ठीक है, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो अगर जब भी ये क्वेश्चन वर्ड जो है, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो कभी भी आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से ही नहीं स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तब कैसे आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब आपको कैसे इसमें स्टार्ट करना है, अब तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड से अगर क्वेश्चन शुरू रहेंगे तब आप सभी को हमने बताया कि आपको क्वेश्चन वर्ड से ही आंसर को बनाना शुरू नहीं कर देना है, स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। तब आपको कैसे करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, ठीक है। और आपको कुछ ग्रामर के रूल को ध्यान में रखकर ही लिखना है। और ग्रामर का रूल जो ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं इसमें बहुत ही सरल है, ठीक है। सभी स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सहायक क्रिया है। और उसके बाद यानी ये दो चीजों के बाद जो चीजें आती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इन दोनों के बाद जो वर्ड आता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यानी इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एनी फ्रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब आंसर बहुत ही सरल हो गया बनाना। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको बनाना है, एनी फ्रैंक, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया मेंटेन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन में इस तरीके से डिड आ जाए आपके, ठीक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से डिड आ जाए तो आप सभी को आंसर बनाते समय जो यहाँ पे वर्ब दिया है, ठीक है, जो भी वर्ब दिया है इसमें आप सभी को, ठीक है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। और सेकेंड फॉर्म का यूज करने में आप सभी को, ठीक है, बहुत ही सरल होता है। आपको सिर्फ जो यहाँ पे वर्ब दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रिया दिया हुआ है, इसमें आप सभी को सिर्फ लास्ट में ईडी जोड़ना है, ठीक है। यानी कि वर्ब के लास्ट में ईडी जोड़ने से ये सेकेंड फॉर्म बन जाता है, या आप सभी को डी जोड़ने से ये सेकेंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जैसे कोई भी वर्ब दिया है लास्ट में उसके ई दिया हुआ है तो आपको सिर्फ डी जोड़ने से सेकंड फॉर्म बन जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ई नहीं दिया है तो आपको ईडी जोड़ने से इसका सेकंड फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको डिड क्वेश्चन में कोई भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में डिड दे दिया तो यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो दिया है वर्ड उसमें आपको लास्ट में ईडी लगा देना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो एनी फ्रैंक, ठीक है, मेंटेन्ड, यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन दिया है उसमें ईडी जोड़ देना है, मेंटेन्ड। इसके बाद ए डायरी, ठीक है, जो चीजें लिखा है उसी को ए डायरी। और यहाँ पे आपको लिख देना है विकास, ठीक है। विकास का मतलब होता है, क्योंकि इसकी मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए, BECAUSE, ठीक है, ये इसका विकास का मीनिंग है। तो इतना लिखना है आपको, ठीक है, एनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी विकास। अब इसके बाद देखिए आपको क्या लगना है, यहाँ पे कौन सी ट्रिक आप सभी को लगाना है, ठीक है। और जो आपके टीचर रहेंगे वो सिर्फ आपको यहाँ पे जो ग्रामर का रूल हमने आपको बताया
कि सेकेंड फॉर्म लगाना है, सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। बाकी ये पूरा आपका क्वेश्चन कभी भी वो नहीं पढ़ते, तो इतना आपको लिख देना है विकास तक। अब यहाँ से आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सभी को आ जाना है, आपके इंग्लिश के पेपर में कई पैसेज दिए होते हैं, ठीक है, उन्हीं पैसेजों में आप सभी को आ जाना है। और ये जो पैसेज होते हैं आपके क्लास 10th और 12th दोनों में दिया होता है, ठीक है, अनसीन पैसेज में भी दिया होता है। और क्या होता है कि इस तरीके से यानी कई पैसेज दिए होते हैं, तो यहाँ पे अब आपको पैसेज में आ जाना है, ठीक है। पैसेज में से आपको आंसर कैसे बनाना है, देखिए अगर आप लोग कमजोर हो, आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता, तब आप लोग इस ट्रिक का जरूर यूज कीजिएगा। 100% आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको पैसेज के आंसर को लिखते समय फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट नहीं कर देनी है, ठीक है। तब आपको कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, बीच से कहीं से भी फुल स्टॉप से, ठीक है, जहां पे फुल स्टॉप है वहां से आप सभी को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये नहीं कि फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी को जैसे ही है ना, यहाँ से लेकर के आप सभी लोग यहाँ तक, ठीक है, या आप लोग यहाँ तक जापान तक, यहाँ से लेकर के जापान तक, ठीक है, या आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, पूरा आप सभी लोग इसमें से भी कर सकते हो पैसेज का, यहाँ पे भी पैसेज दिया है, इसमें से भी आप सभी लोग, ठीक है, कुछ लाइंस ले सकते हो। इस तरीके से देखिए पैसेज दिए हुए ना, आपको क्या करना है, बीच से उठाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से देखिए ही से लेकर के आप सभी लोग यहाँ तक उठाए और पूरा इतना पूरा आप सभी को क्या करना है, बिकॉज लिखने के बाद आपको पूरा यहाँ से लिख देना है, ठीक है, छाप देना है, बिल्कुल सही सही जैसे दिया वैसे ही आप सभी को छाप देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप सभी का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपको एक पेज तो पूरा भर देना है, और हो सके तो आप सभी लोग आधा पेज और 1.5 पेज लिख दीजिए, जिससे आपको पूरे के पूरे, ठीक है, 4 नंबर मिले, पूरे के पूरे आपको 7 नंबर मिले। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा, अगर आप लोग ऐसे छाप दोगे तो आपका पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि आप सभी को जो एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो आप सभी के सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग जो ग्रामर का रूल है उसे आप लोग काफी अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, ठीक है, और वो सिर्फ आपके पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में यही देखता है, आपका सिर्फ ग्रामर के रूल का यूज, सिर्फ यही एक वर्ड है जिसको वो मिलाता है, और यहाँ पे विकास, ठीक है। इसके बाद वो आपके एक भी लाइन को नहीं पढ़ता है। और अगर आप लोग इस ग्रामर के रूल को ही गलत यहाँ पे कर दिए, ठीक है, और बाकी आप लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना भी सही क्यों ना लिखे हो, लेकिन एग्जामिनर आपको 0 नंबर देगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ वो देखते हैं तो यही ग्रामर के रूल को देखते हैं, बाकी आपकी किसी भी लाइन को नहीं पढ़ते, क्योंकि वो जितनी कॉपी चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। इसलिए आप सभी को, ठीक है, और अगर आप सभी को हम बता दें यहाँ पे कि कॉपी में आप सभी को कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर कहीं गलत भी हो गया गलती से तो आपको बिल्कुल भी उसको आपको मत काटना है, ठीक है, नहीं काटिएगा आप लोग। और अगर आप लोग इस ट्रिक से लिखे तो अगर आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो पूरे के पूरे 8 नंबर, अगर 14 नंबर का आ रहा है तो पूरे के पूरे आपको 14 नंबर टीचर खुश होकर देंगे, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे अगर पैसेज से आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन के आंसर को लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा, सभी सेंटेंस जो है बनाया है, बिल्कुल बनाया है, सभी रूल इसमें यूज है। और यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से लिख दिए तो इसमें क्या होगा कि आप सभी का कहीं पर भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें तो बिल्कुल सही लिखा है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो कहीं गलत थोड़ी नहीं करोगे, यहाँ से देखकर छाप रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपका कहीं पर भी कट क्रॉस भी नहीं होगा और आपकी हैंडराइटिंग भी देखने में अच्छी लगेगी। और आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में जो टीचर होते हैं एग्जामिनर, ठीक है, वो आपकी हैंड राइटिंग को देखते हैं, आपकी हैंड राइटिंग सुंदर, वो आकर्षक, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। इससे टीचर जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। अगर आपकी लिखावट सुंदर वो आकर्षक नहीं है तो उसके लिए आप सभी को कौन सी ट्रिक लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले कि आपको क्लियर लिखना है, बिल्कुल कट पिट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और हाँ, देखकर आप लोग अच्छे से पैसेज में से छाप रहे हो तो आप सभी को, ठीक है, वहां पे कैसे गलती हो जाएगी, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। और यहाँ पे आपको फुल स्टॉप से शुरू करना है, फर्स्ट लाइन से नहीं लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और आपको 2 वर्डों के बीच में एक पेन का इस तरीके से गैप देकर लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपकी भी हैंड राइटिंग देखने में काफी सुंदर लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। इस तरह से हमने लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी दिख रही है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी देखिए आपके
एग्जाम में और भी तरह के अगर क्वेश्चन आ गए डज वाले, अगर आपके एग्जाम में जैसे आ गया डज लगा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, ठीक है, इस तरीके से दिया है क्वेश्चन डज वाला या आवाज वाला। तो देखिए डज वाले क्वेश्चन में आपको कैसे इसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन नंबर इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आंसर, ठीक है। और इसमें शुरुआत कैसे करना है, सब्जेक्ट से ही करना है, सब्जेक्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। तो द कंडक्टर और इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब, ठीक है, इसमें काल जो है अगर डज दिया है तो आप सभी को ये जो वर्ब दिया है इसमें यस या ईएस आपको लगाना है, ठीक है। तो आप सभी को बहुवचन के साथ आप सभी को ईएस का यूज करना है और बाकी एक वचन के साथ आपको यस का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द कंडक्टर काल्स, यानी काल में हमने क्या लगा दिया, यस लगा दिया, काल्स वल्ली मैडम, ठीक है। उसके बाद बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लिखने के बाद फिर से आपको वही प्रक्रिया करना है, यानी वही पैसेज वाला, ठीक है, ट्रिक को लगा देना है और आपको पैसेज को क्या करना है, फुल स्टॉप से उठाना है, ठीक है। यानी यहाँ से देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया तो आपको 2 से लेकर के सक्सेस तक पूरा आप सभी को इतना लिखने के बाद छाप देना है, ठीक है, जिससे आपका 1 से 1.5 पेज भर जाएगा और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे जितने नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत करेंगे तो एग्जामिनर आप सभी का, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर देंगे, 1 नंबर काटेंगे। और हाँ, और कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे लेकिन 1-2 नंबर कटते ही है तो इसलिए आपको 3 नंबर ही मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन जरूर आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग इसको छोड़ दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग हमारे स्ट्रिक से लिखते हो तो आप सभी को, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। आप लोग इस वीडियो को, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए। और आप सभी को इंग्लिश का कोई भी ट्रिक चाहिए, इंग्लिश में शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी पैसेज का ट्रिक या कोई भी ट्रिक आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और इसी वीडियो के लास्ट में आपको हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसी पर क्लिक करके भी आप सभी लोग सभी ट्रिक को देख लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग कमजोर हो तो आप लोग इंग्लिश में इसी ट्रिक को लगाइएगा, 100% गारंटी कि आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।